नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बुलिश व्यू पे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो एनालिसिस और 4 सुपर स्टॉक्स। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि स्टॉक्स के नाम कहीं पे भी शेयर कर दिए जाएंगे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं लग पाएगा। स्टैंड डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रिसर्च एनालिस्ट गाइस एंड दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस एंड नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन बाय एनी चांस। यूज योर ओन डिस्क्रिप्शन एंड अप टू 80 प्लस 10% ऑफ चल रहा है मनी मेकर प्रोग्राम पे दोस्तों। जितना ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा। कंटेंट्स हमारे सेम रहेंगे। आज भी वीडियो को हम शॉर्ट एंड स्वीट रखने वाले हैं। लर्निंग अब आ जाते हैं। जस्ट डायल की हमने बात तो बहुत कर ली। जस्ट डायल 50-60% चल गया 4 दिन में। उसके बाद 3-4 दिन में स्टॉक 12% डाउन है। और गलती से अगर किसी ने इस कैंडल में या इस कैंडल में एंट्री ली होती या इस कैंडल में एंट्री ली होती और बड़ी क्वांटिटी में एंट्री ली होती, उसकी अच्छी खासी धुनाई हो रही होती। और अगर नहीं सेल किया तो अभी भी धुनाई हो रही होगी। किसी का 8% जा रहा होगा, किसी का 10, किसी का 11, किसी का 6, किसी का 8। तो दोस्तों लर्निंग यही है कि अगर आप सेल नहीं करेंगे, अगर आपने यहाँ पे लिया है फिर तो ठीक है किसी ने, बट कितने लोग होंगे? वो बहुत कम, मतलब नाम मात्र लोग होंगे। अगर आपने यहाँ कहीं एंट्री की है या इस कैंडल में एंट्री की है तो हो सकता है कि आपकी कॉस्ट के आसपास आ जाए या कॉस्ट से नीचे हो। मोस्ट लाइकली 90% चांस ये है कि कॉस्ट के नीचे होगा। अगर आपने इस दिन एंट्री नहीं की होगी, इस दिन की होगी, तो 90% चांस ये है कि आपकी कॉस्ट के नीचे ही होगा ये स्टॉक। सच स्टॉक मार्केट गाइस दिखने में तो अच्छा 50-60% का मूव लगता है, पर प्रैक्टिकल बात करें तो प्रैक्टिकल में लाइफ में चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी दिख जाती हैं आपको स्क्रीन पे। आपको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ता है। इस कैंडल को किसी ने होल्ड किया होगा तभी वो इस कैंडल में बैठ पाया ना। फिर इसमें यहाँ पे अगर किसी ने पार्शियल सेल किया होगा या 70-60% सेल किया होगा तब वो आराम से होल्ड कर रहा होगा क्योंकि उसने मेजर प्रॉफिट बुक कर लिया। पर अगर आपने कोई सेल ही नहीं किया यहाँ पे, पार्शियल भी नहीं, तो आपकी दिल की धड़कनें जो है वो तेज़ी होंगी। सो दिस इज़ द लर्निंग टुडे कि अगर आपकी पोजीशन आपके कैपिटल के साइज़ के हिसाब से या जितना आपने कैपिटल डिप्लॉय कर रखा है उसके हिसाब से ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। आप नहीं करेंगे तो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो करके चले जाएंगे। इसी वजह से 70-80% लोग फिर भी नहीं पैसा कमा पाते ऐसे मूव से, क्योंकि इसमें प्राइस एक्शन और एनालिसिस से ज़्यादा साइकोलॉजी डेवलप करनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, ज़्यादा आपको फ्रूट देती है। और इसी को चेंज करने के लिए हमने बनाया है मनी मेकर प्रोग्राम। अगर आप इमोशनल गैम्बलिंग करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप इमोशंस में आगे ओवर साइज कर लेते हैं पोजीशंस को और जहाँ पे एंट्री नहीं लेनी होती वहाँ गलत एंट्री बना लेते हैं, फोमो करते हैं, डिमेंस ट्रेडिंग करते हैं, सब कुछ लिखा है, फियर डर में ट्रेडिंग करते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं इस मॉडल पे जहाँ पे आपको प्रॉपर एनालिसिस के साथ प्रोवाइडिंग लेवल्स प्रोवाइड किए जाते हैं एंड साइकोलॉजी पे कैसे काम करना है वो बताया जाता है, सिस्टमेटिक वे में ट्रेडिंग कैसे होती है वो बताया जाता है। ना ज़्यादा फियर, ना ज़्यादा ग्रीड, ना लालच ज़्यादा ना डर ज़्यादा। दोनों अगर बराबर मात्रा में होंगे, जो ऑप्टिमम मात्रा है उतनी होगी तो आप ट्रेडर पैसा कमाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लालच और डर हमेशा होना चाहिए और उसका एक ऑप्टिमम लेवल होता है जो आपको अपनी पर्सनैलिटी के साथ अलाइन करना पड़ता है, वही सब सिखाया जाता है। टूल्स जो मैं यूज़ करता हूँ ऐसे मूव्स कैप्चर करने के लिए आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ लेस देन कप ऑफ कॉफ़ी। संदीप सब्रवाल जी ने एक ट्वीट किया था, बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट है गाइस। आपको इस पे 30 सेकंड सोचिएगा ज़रूर। HDFC बैंक 2 दिन से डाउन है बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा कि HDFC बैंक जो है, आप इसका पूरा पढ़ लीजिएगा तो निफ्टी के जो डिक्लाइन है उसमें HDFC अकेले का रोल 40% है। इमेजिन, HDFC बैंक का कॉन्ट्रीब्यूशन 680 पॉइंट है इन द लास्ट 1 ईयर और 10 मंथ्स। इमेजिन कीजिए गाइस, 1600 पॉइंट में से 680 पॉइंट HDFC बैंक का, इतना ज़्यादा। अगर आपको पता था क्या HDFC बैंक हमारा इतना ज़्यादा वेटेज रखता है, इवन मोर देन रिलायंस एंड भारती एंड अदर इन्फोसिस, TCS, ऑल दिस कंपनीज। तो नहीं पता था तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों के साथ जिसको ये नहीं पता था, एंड ट्वीट को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। चल आप एक सेकेंड गाइस, अगेन सिर्फ MFB के मेवास के लिए शेयर की गई थी। 140 से 480, 280% का रिटर्न 2 वीक्स में। ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा। हमारे लेवल्स कल भी हमने यही बात की थी गाइस, बैंक निफ्टी में याद है, इसी रेंज में फंस जाएगा और यहीं फंस गया और इतना स्लो मूवमेंट था आज, मतलब मैं बोर हो गया।
पहले मैं करने वाला था लाइव किया, चलो एक्सपायरी है लाइव करते हैं, पर इतना बोरिंग मूवमेंट था कि मतलब मन ही नहीं किया मेरा लाइव में आने का। एंड निफ्टी में भी आप देखिए कितनी छोटी छोटी कैंडल्स हैं, आई थिंक 100 पॉइंट की भी रेंज नहीं है आज तो। ये दिन की जो ये कैंडल को छोड़ दें, और ये कैंडल भी देखिए कहाँ से रिजेक्ट हो रही है, 261 के एरिया से जो एरिया हमने 2 हफ्ते पहले का ड्रॉ किया हुआ है, प्रॉब्ली 8 9 10 तारीख का कितनी बार रिजेक्ट हो गया है, टूंग 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 टूंग, 5 6 7 8 9 10। अभी मुझे बताइए कमेंट्स में गाइस कितनी बार यहाँ से इस एरिया से रिजेक्ट हुआ, और ये तो मैंने 1 घंटे का चार्ट लगाया है। अगर आप इसको छोटा कर देंगे 15 मिनट पे चले जाएंगे तो फिर अनगिनत बारी हो जाएगा शायद। नीचे भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ भी एक आध देख लीजिए, ये 6, और यहाँ भी देख सकते हैं। तो इस लेवल का एनालिसिस, और मेरे लेवल्स पे कोई चेंज नहीं है कल के लिए, सेम ही लेवल्स रहेंगे, और रेस्ट ऑफ द वीक के लिए भी शायद लेवल्स काम कर ही जाएंगे। अभी 3 दिन बचे हैं, मुझे नहीं लगता कि 639 का लेवल क्रॉस होगा अनलेस कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आती है। तो RSI भी बेचारी वीक है, एंड यही है, लेवल्स नोट कर लीजिए अपने कंप्यूटर पे। दोस्तों ये वीडियो नहीं देखा है आपने, HDFC बैंक 2 दिन में 8% डाउन है, ICICI बैंक बिल्कुल डाउन नहीं है। इसका रीज़न क्या है, सबसे बड़ा रीज़न और सबसे बढ़िया जो स्टॉक इनमें से सब मुझे लग रहा है डार्क हॉर्स क्या है, वो डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का। और ये 4 स्टॉक्स जो मार्केट भूल गया और म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं भर भर के, ये भी नहीं देखा तो ये भी देख लीजिए, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तुरंत आ जाते हैं हम पहले स्टॉक पे गाइस। पहले स्टॉक का नाम है स्टायरेनिक्स, STYRENIX, स्टायरेनिक्स। इसको नोट डाउन कर लीजिए, और खतरनाक स्टॉक है क्योंकि 2 बड़ी बड़ी कैंडल आ गई हैं बड़े बड़े वॉल्यूम के साथ। बिल्कुल रेड कैंडल भी यहाँ पे बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है कि रेड ना बने, बट डर के आगे ही जीत है। तो यहाँ पे जो डर को काबू कर लेगा, शायद मेरा बायस अपवर्ड साइड है, क्योंकि यहाँ पे एक ये जोन भी आप देख सकते हैं, इस जोन में फंसता है इसको 2600 के जोन में। यहाँ से रिजेक्शन आया था, या मेजर जो कॉन्फ्लुएंस है वो 2600 के अराउंड है, राइट, 2580 2600, वहाँ भी एक बार फंसने नहीं गया, तो वहाँ भी अभी 5% का मूव आपको दिख रहा होगा, राइट। और हो सकता है कि ये फंसे ना और ऊपर भी निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट हाँ हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड टाइप स्टॉक है। नीचे आपको 50 डे का वो रखना पड़ेगा सपोर्ट, वो काफ़ी नीचे है, आई मीन ऑलमोस्ट 200 रुपये नीचे है। तो जो भी नीचा इतना सपोर्ट ले सकता है वही इसको ध्यान दे, अदरवाइज इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और RSI भी एकदम फटाक करके ऊपर आया। और कोई तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल की एंट्री दिख रही है, आम लोग शायद इतना वॉल्यूम नहीं जनरेट कर सकते मेरे ख्याल से, और वॉल्यूम बढ़ रहा है स्टॉक में शायद धीरे धीरे करके, तो सिग्नल तो पॉजिटिव है, इसको ध्यान में रखिएगा। एंड इस तरह का एनालिसिस चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। 25% 15 दिन में, 13% 7 8 दिन में, और ये आपका 20% 10 12 दिन में। ये बताए जाते हैं सिर्फ हमारे यूट्यूब के शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा। एंड फेसबुक पे जो लोग हैं वो फेसबुक से फॉलो कर लीजिए। सेकंड स्टॉक गाइज बहुत ही बड़ी वीक लगी है, देख के डर लग रहा होगा कुछ लोगों को, मुझे भी लग रहा था, बट क्या करें, यूजुअली मतलब काफ़ी लंबा रिजेक्शन तो है, बट मुझे लग रहा है कि शायद धीरे धीरे ऊपर की तरफ ये जा सकता है। वॉलेटिलिटी डिक्रीज़ होनी चाहिए, यहाँ से कम होनी चाहिए वॉलेटिलिटी यहाँ से, और एग्जैक्टली 200 एवरेज से ये इसने लिया है रिजेक्शन, और अभी भी अगर कोशिश करता है जाने की तो 200 एवरेज अभी भी 200 रुपये ऊपर, 150 पौने 200 रुपये ऊपर काम कर रही है, विच इज़ 4%। एंड इस लेवल को ये थोड़ा नीचे ही, मतलब कम नीचे ही लेवल दिख रहा है मुझे। इस कैंडल का लो ही अगर आप चेक कर लेंगे, जो भी इस कैंडल का लो होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा, और ये जोन 4200 का जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन होगा मेरे हिसाब से। इस जोन को प्रोटेक्ट होना ज़रूरी है, अगर ये यहाँ से नीचे आ जाएगा तो फिर प्रॉब्ली यहाँ नीचे काम करने लगेगा। स्टॉक का नाम है बायर, BAYER, बायर क्रॉप साइंसेस करके, वो जो केमिकल्स की कंपनी है। नोट डाउन कर लीजिए अपनी वॉच लिस्ट में। MMP में ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, स्विगी बताया गया था 248 पे, कुछ ही दिन में 285 हो गया, 5 to 6 डेज में। पूरे प्रॉपर लेवल्स बताए जाते हैं, हैंड होल्डिंग प्रॉपर है गाइस। एंड जहाँ जहाँ मुझे रीज़न देना होता है कि क्यों मैं स्टॉक को शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको रीज़न भी देता हूँ कि क्या टेक्निकल या फंडामेंटल ट्रिगर थे। इसमें सिर्फ मुझे टेक्निकल ट्रिगर दिख रहा था, तो टेक्निकल जो है मैंने चार्ट के साथ प्रॉपर एक्सप्लेन किया था, एंड लेवल बताए थे, एंड लिखा भी था जिन्होंने जो खतरों के खिलाड़ी थे वो तो खतरा उठा के ले गए अपना प्रॉफिट। एंड
उसके बाद दोस्तों 285 से स्टॉक नीचे भी आ गया, आई थिंक अभी 260 या 270 पे काम कर रहा था। तो दैट वाज ओनली विद मनी मेकर, एंड आपको दिख रहा होगा। थर्ड स्टॉक पे आ जाते हैं दोस्तों। बहुत ही सही सेटअप मुझे लग रहा है, एंड लिस्टिंग मुझे लग रही है यहाँ पे, क्योंकि एवरेजेस अभी बनना है, पूरे प्रॉपर हुए नहीं है, शायद यहीं से लिस्टिंग हुई है प्रॉब्ली थोड़े दिन पहले से यहाँ से। वॉल्यूम 2 दिन से ज़्यादा आ रहा है, एंड एक अच्छा स्ट्रक्चर बनने की कोशिश कर रहा है, मतलब एक अच्छा बेस है। देखिए कितना क्लीन स्ट्रक्चर है ना, मतलब इस लेवल को होल्ड किया, फिर ये इस बेस को होल्ड किया, फिर इसके बाद इस बेस को होल्ड किया। अब हो सकता है कि यहाँ एक और बेस बनाए, या फिर यहाँ से सीधा ब्रेकआउट भी कर सकता है। ये एक बड़ी कैंडल है जहाँ पे सप्लाई आई हुई है, तो ये सप्लाई कैंडल को निकालता है तो ऊपर जाने की क्षमता पूरी रखता है। ये लेवल इसका जो भी होगा आपका 520 के आसपास, जी नहीं 525-27 का होगा, थोड़ा सा ऊपर है, पर हाँ काफ़ी नज़दीक पहुँच गया है अपने ब्रेकआउट करने के। उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो 560 का भी जोन एक बार टेस्ट करने के लिए जा सकता है, एंड नीचे आपका ये जोन जो है अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है। एंड स्टॉक का नाम है स्मार्ट वर्क्स, नोट डाउन कर लीजिए वॉच लिस्ट में स्मार्ट वर्क्स को। लाइफ टाइम कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहते हैं 299 में ही ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है दोस्तों, एंड वहाँ पे डेटा और एनालिसिस के साथ में पूरे प्रॉपर रीज़न से क्या देख रहा हूँ और किस तरीके से देख रहा हूँ, और ऊपर जो मेरा सरफेस लेवल एनालिसिस होता है वो ज़रूर आपको मिल जाता है, पर इन डेप्थ एनालिसिस जैसे आपको मनी मेकर में दिया जाता है वो नहीं दिया जाएगा यहाँ पे। सिर्फ आपको हिंट दिखाया जाएगा, और जो समझदार लोग होंगे वो ये सब डेटा पॉइंट्स देख के ही प्रॉफिट करने की क्षमता रखते हैं। कई लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, सिर्फ लाइफ टाइम कम्युनिटी में शामिल हैं वो, और कोई 2000 कभी 5000 कभी 1500 का रुपए का प्रॉफिट, वो तो मुझे देख के बड़ी अच्छा लगता है कि सिर्फ ये डेटा पॉइंट्स देख के, या फिर वो जो टूल्स का इस्तेमाल करके, जिनका दाम ऑब्वियसली 100-200 रुपया है महीने का, 100-200 रुपया खर्च करके कोई बंदा 2000 कमा रहा है या कोई 5000 कमा रहा है, तो जो यहाँ पे डेटा के साथ लर्न करना सीख जाएगा वो बहुत आगे चला जाएगा दोस्तों। लास्ट स्टॉक है हमारा ये वाला, ये सिर्फ एमएमपी के मेंबर्स के लिए शेयर किया जाएगा, तो वो आप जानना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द